वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ जी पिलपन बोड़ी की, जिसके मैंने कलम लगाने से लेके इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। कलमों के ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था जब ये हल्के हल्के इसके पत्ते निकल रहे थे। आप लोगों को मैंने इसकी अपडेट दे दी थी। अब मैंने इसको 7 इंच गमले के अंदर मैंने इसको चेंज किया हुआ है। ये आप चेक कर सकते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है और रीज़न इसकी क्या रही है। इसी तरीके से जो नर्सरी के ऊपर प्लांट मैं तैयार करता रहा हूँ, मेरा यही तरीका रहा। अभी ये बिल्कुल रेडी हैं, जिस जगह पर आप चाहें इसको आप जाके लगा सकते हैं। और देखें प्लांट भी, जो कलमें भी मैंने जिस तरीके से काटी थी, जिस तरीके आपको दिखाया था किस तरीके की कलम काटेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, देख लें। उसी तरीके से ही वो एक बुशी टाइप और झाड़ी सा बन के ऊपर जब पौधा जाता है तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है, जिस तरीके बोन साइज़ होता है। उसको फिर कलम लगाने का स्टाइल इस तरीके का होना चाहिए। जो भी कलम लगाए उसको पता चलना चाहिए, इसकी 5-6 आँखें होनी चाहिए, जिस जगह से बहुत अच्छी ये ग्रोथ करे। जैसे कि मैं आपको ये चेक करवा सकता हूँ उठा के भी, ये आप चेक कर सकते हैं कलम का ये रिज़ल्ट है। ठीक है, ये देख सकते हैं किस तरीके से इसके साथ ब्रांचें ऊपर और ये झाड़ी बन के ऊपर की तरफ आ रही है। तो इसी तरीके से इंशाल्लाह आप अगर इसी तरीके के काम अगर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके काम को जाना जाएगा। इसके साथ जो मैंने आपको दूसरा मैंने बताया था मर्च जो हैबिस्कस मेरे पास है, उस मर्च हैबिस्कस की जो मैंने कलमें लगाई थी वो भी साथ में आपको चेक करवा दूँ। उनका भी रिज़ल्ट चेक कर लें, वो भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और थोड़े दिन के बाद ये फूलों पर आ जाएंगी। ये बहुत ही अच्छी किस्म की वैरायटी है और बड़ी देर तक इसको फूल लगते रहते हैं। क्वालिटी आपको बता दूं, ये गार्डन के अंदर जो हैबिस्कस है ये बड़ी खूबसूरत लगती है। इसके साथ साथ जो पिलपन बोड़ी है, इसकी तो कदर का पता तब चलता है जब गर्मी ज़्यादा होती है। जिन लोगों ने अपने घर के पास ये अक्सर लगाते हैं दरख्त, कुछ इस तरीके के दरख्त होते हैं जो हाइट कर जाते हैं, कुछ छां का ख़ास तौर पर फ़ायदा नहीं देते। छां अच्छी रखने के लिए और इनको मदर रखने के लिए ये तरीका करना होता है माली लोगों ने। बहरहाल ये शुरू से ही मदर बनती है आपने, ठीक है। पिलपन बोड़ी, इसको आपने जब भी इसको लगाना है ये ज़हन में रखें, उस जगह पर इसको लगाना है जिस जगह पर इसको किसी किस्म की तारों वगैरह की ट्रबल ना हो, जिस जगह पे थोड़ी सी ये फैलाव भी करे, किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और आउटडोर इसको फुल धूप पड़नी चाहिए, उस जगह पर लगानी चाहिए। हो सके अल्लाह ताला आपको तौफीक दे तो उस जगह पर लगा दें जिस जगह से लोग ज़्यादा गुज़रते हों। ख़ास तौर पर गर्मी के अंदर इनके नीचे बैठेंगे तो आपको ज़रूर दुआ देंगे, तो ये पौधा भी जो है ये अमर रहेगा। तो इस तरीके से जो मैं प्रोग्राम करता हूँ या जो चीज़ खाद वगैरह जो भी काम करता हूँ उनकी अपडेट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो दूसरा, हाँ जी, याद आ गया जी, अजूब मिर्ज़ा साहब जो हैं वो अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, वो अभी बिल्कुल ठीक हैं। जिन लोगों ने उनके लिए दुआ मांगी थी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वो बिल्कुल उनकी सेहत ठीक हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको सेहतमंद और सदा आबाद और तंदुरुस्त रखे, हमारी दुआ है। तो दूसरा आपको बता दूं जी, जो प्रोफेसर साहब हैं जी, उनका टाइम है, वाचिंग टाइम वो पूरा हो चुका है। तो मेरी तरफ़ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे अपने काम के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर, और हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें और फूलों की तरह महकते रहें। तो आपको बता दूं जी, ये मैं बता रहा था पिलपन बोड़ी और जो हैबिस्कस है इसका बता रहा था, ये दोनों प्लांट, दोनों कलमें इनकी रेडी हो चुकी हैं और थोड़े दिन के बाद ये फूलों पर आना शुरू हो जाएंगे। तो मैं इसको कोशिश करूँगा बड़े गमले 12 इंच या 14 इंच के साइज़ के अंदर इनको लगा दूँगा, ताकि इनकी हाइट बढ़े और पौधे ये ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत भी लगें और अच्छे भी लगें। तो जो भी इनको ख़रीद के लेके जाए उनको भी लगाने का मज़ा है कि सही बात है, इस तरीके होना चाहिए। और आपको बता दूँ, जिसने ये काम किया होता है उसे पता होता है। इसके अंदर ये थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ये देखें पत्ता, इसका नुकीला पत्ता है। इसके अंदर 3-4 प्लांट इस तरीके के हैं जो दूसरी वैरायटी के हैं, ये वो दूर से ये देख सकते हैं। इसका भी पत्ता थोड़ा सा नुकीला नज़र आ रहा है, लेकिन ये वैरायटी वो वाली नहीं है। इसकी वैरायटी जो है, ये मेरे पास 2 वैरायटियों की कलमें थी, जो 2-3, बाकी सारी जो हैं अच्छी वाली जो पिलपन बोड़ी है उनकी हैं, अच्छी वाली क्वालिटी की हैबिस्कस जो हैं उनकी कलमें मैंने लगाई थी। तो जब रेडी हो गई हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में भी इसी तरीके
پروگرام ہوں گے اسی طریقے انشاءاللہ آپ کو ہر چیز کی اپڈیٹ دی جائے گی. جو چیزیں رہ گئی ہیں اگر میرے کسی کام کے اندر کوئی نقص یا ڈیفیکٹ ہوتا ہے تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں, انشاءاللہ میں وہ پورا کروں گا. ٹھیک ہے جی, بہت مہربانی اور شکریہ. تو ٹھیک ہے جی, آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے, تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.